हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं मोनिका। मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजे दिस साइड में। यह है हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस की सेकंड क्लास और हम आज की क्लास एक छोटे से कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। ये किस छोटे छोटे कोट किसी की ज़िंदगी का लंबा अनुभव होते हैं। इफ़ आई कांट डू ग्रेट थिंग्स आई कैन डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। मार्टिन लूथर जी ने ये बोला है। इसे ध्यान में रखें, इससे बेनिफिट लें। चलिए, एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड टॉपिक रखता है नेचुरल लॉ स्कूल, जिसमें आता है क्लासिकल नेचुरल लॉ, रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ, रुडोल्फ स्टेमलर और कोहलर। ये सेकंड टॉपिक सीसीएसयू के सिलेबस में दिया हुआ है। नेचुरल लॉ स्कूल पूरा इस बात के आसपास ही घूमता है कि मानवीय तर्क के अनुसार गलत क्या है, मौलिक नियमों के अनुसार गलत क्या है और ईश्वरीय कानून के अनुसार गलत क्या है। यह नैतिकता और कानूनी व्यवस्था के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रस्ताव करता है। दावा है कि कानून तर्कसंगत और उचित होना चाहिए, जो नैतिक सिद्धांतों को तार्किक विस्तार को दर्शाते हैं। यदि कोई कानून नैतिक रूप से गलत माना जाता है तो उसे कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ऐसे कानून मानव आचरण के लिए सार्वभौमिक आधार बनाते हैं और फलस्वरूप समाज को नियंत्रित करने वाले कानून बनते हैं। अब जो भी लॉ कोड के अनुसार आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें गलत दी गई हैं वो सभी नैतिक रूप से भी तो गलत हैं। रेप, मर्डर, धोखाधड़ी, ये सब क्या है, मानव हत्या, जीव हत्या, सब गलत है ना। तो ये नैतिक रूप से भी गलत है। इस नेचुरल लॉ स्कूल में हम यही पढ़ेंगे। प्राकृतिक विधि स्कूल के सिद्धांत क्या हैं। नैतिक कानून, ईश्वरीय कानून और ईश्वर का कानून। नेचुरल लॉ स्कूल का जो मार्गदर्शक है वो तर्क है। जो तर्क के अनुसार गलत है वो गलत है। तर्कसंगत चिंतन के माध्यम से व्यक्तियों से इन अंतर्निहित नैतिक सिद्धांतों को पहचानने और उन्हें बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। नेचुरल लॉ स्कूल के सोर्स क्या हैं। ईश्वर, प्रकृति और कारण। जो ईश्वर है वो पारलौकिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। प्रकृति मौलिक नियमों के बारे में अंतर्दृष्टि है और कारण मानवीय तर्क ही प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों को समझने और निष्कर्ष निकालने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल के जो ईश्वर, प्रकृति और कारण, ये तीन सोर्स हैं। ईश्वर पारलौकिक व्यवस्था के बारे में है और प्रकृति मौलिक नियम और कारण मानवीय तर्क के बारे में। चलिए, प्राकृतिक विधि विद्यालय प्रभाग को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन सिद्धांत, मध्यकालीन सिद्धांत, पुनर्जागरण सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन सिद्धांत। चारों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर माइंड में मैस हो जाएगा। प्राचीन सिद्धांत सुकरात, अरस्तू और स्टोइक, इन तीनों को प्राकृतिक लॉ स्कूल में बहुत बड़ा महत्व नहीं का है। राजनीतिक उथल पुथल से भरे एक युग में प्राकृतिक कानून की अवधारणा ने जड़ें जमा ली, जिसने इस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि कानून केवल शक्तिशाली लोगों के हितों की सेवा ही नहीं करते, बल्कि कानून सभी के लिए बराबर है। प्राकृतिक कानून सभी के लिए बराबर है। न्यायविदों ने अत्याचार और मनमाने शासन को रोकने में सक्षम सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्थापित करने की मांग की। सुकरात ने क्या बोला। मनुष्य के भीतर एक नैतिक अंतर्दृष्टि के अस्तित्व पर जोर दिया। यह अंतर्दृष्टि सहज समझ व्यक्तियों को सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। अरस्तु ने बोला, प्राकृतिक कानून स्कूल का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। मानव जीवन के 2 पहलुओं में विभाजित करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को उजागर किया। 2 पहलू हैं, ईश्वर की रचना और तर्क की गुणवत्ता।
सुकरात जी ने समर्थन किया है कि जो कानून है वो मनुष्य के अंदर ही है। मॉरल इंसाइट की बात की है। एक हम गाइड होते हैं ना अपने अंदर की आवाज़ से, तो ये जो बात की है सुकरात ने अंदर की आवाज़ वाली बात की है। अरस्तु ने तर्क की बात की है। अब आते हैं हम स्टोइक। स्टोइक ने अरस्तु से ही प्रेरणा ली है। स्टोइक के अनुसार दुनिया तर्क पर चलती है और जब व्यक्ति तर्क के साथ सामंजस्य में रहते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से जीते हैं। प्रकृति का नियम सभी को बांधता है। ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, प्रकृति का नियम सभी को बांधता है। सकारात्मक कानून को प्राकृतिक कानून के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। हमने समझा कि सुकरात, अरस्तु और स्टोइक जैसे विचारकों ने नैतिकता और कानूनी सिद्धांतों के बीच परस्पर क्रिया के लिए स्थायी आधार रखे। ये था हमारा नेचुरल लॉ, जहाँ पे हमने जाना, जहाँ पे हमने अपने मनुष्य के भीतर एक नैतिक अंतर्दृष्टि, ईश्वर और तर्क के बारे में समझा। 2022 में ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, विधि शास्त्र की प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक विधि विचारधारा में कौन सा सिद्धांत पूछा है? प्राचीन। हमने भी बताए थे कि ये 4 सिद्धांत हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और पुनर्जागरण आधुनिक। इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे, मैच नहीं कर देना है कि प्राचीन को अगर वो मध्यकालीन पूछ रहा है प्राचीन लिख दिया। चलिए, हैव ए गुड डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।